भारत माता की। ए दाऊ पीछे से वर्दी वाले भाई साहब, भारत माता की। हाँ, आप तनक ठीक लगू, कड़ई नहीं रही है भाई, ठंड तो आज कम है। काय अच्छा, आप जोर से बोलो, भारत माता की। उपन्यास सम्राट पद्म भूषण वृंदावन लाल वर्मा जी के इस शानदार प्रांगण में, यदि सही कहें तो ये हमारा फेवरेट स्थान है, क्योंकि यहाँ पर वृक्षों की संख्या और इसका ढलान और चढ़ाव वाला जो पार्क है ना, ऐसा पार्क विलक्षण है, दूसरा झांसी में है ही नहीं। हम लोगों से कहते हैं यहाँ वो घूमने जाते, कभी वृंदावन लाल में तो जाओ, तुमको मजा आएगा। आज विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस, हेल्पिंग हैंड की जागरूकता का प्रतीक ये कार्यक्रम। मंच पर विराजमान व्यापारियों के बहुत बड़े नेता श्रीमान संजय पटवारी जी, श्री नरेंद्र दलमोत्रा जी, श्री अरुण खरे जी, डॉक्टर प्रभाकर भाई, इस क्षेत्र के सभासद मेरे छोटे भाई लखन जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हेल्पिंग हैंड के हमारे लीडर, जो अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर के चलने की भावना से ओतप्रोत हैं, ऐसे श्रीमान सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, मेरे भाई समान। यहाँ पर विराजमान मातृशक्ति, कार्यक्रमों में तो बहुत में जाना होता है, लेकिन इतनी बहनों की संख्या जो स्वस्फूर्त भाव से किसी कार्यक्रम में जुड़ जाती हो, वो हेल्पिंग हैंड में ही देखने को मिलता है। आपको बहुत मंगल कामना। हमारे सारे वह जागरूक साथी जो हेल्पिंग हैंड के माध्यम से अपने जीवन का उत्कृष्ट देने का प्रयास करते हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज जब बात विवेकानंद जी की होगी ना, भारत की युवा शक्ति के प्रतीक, मात्र 39 वर्ष की आयु में जिन्होंने इस पृथ्वी को छोड़ दिया हो, और 39 वर्षों में उनके जीवन की कैसी यात्रा रही होगी। आप सोचो ना, 39 साल तक तो व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित ही नहीं कर पाता है, लेकिन मात्र 39 वर्ष की अपने जीवन की यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से भक्ति योग वेदांत के बारे में संपूर्ण विश्व से परिचित करवाया था, संपूर्ण विश्व भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को, भारत के योग को, भारत के वेदांत को, भारत के हमारे धर्म ग्रंथों को जब पहचानना शुरू करेगा, और स्वामी विवेकानंद जी का स्पष्ट रूप से मान्यता थी कि भारत ही तो वो देश है जो सबको नेतृत्व दे सकता है। जब हम बात करते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माने विश्व के कल्याण की स्वाभाविक रूप से यदि चेतना का प्रवाह कहीं पर है तो वो मात्र भारत देश है। विश्व में ऐसा अनूठा उदाहरण आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा कि जहां पर विश्व के कल्याण की बात की जाती हो, लेकिन ये भारत का दर्शन है कि यहाँ पर विश्व के कल्याण की, प्राणियों के कल्याण की बात की जाती है। उस दर्शन में शिकागो में उनके ऐतिहासिक भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, और पूरे भारत का भ्रमण करके अपने गुरु परमहंस स्वर्गीय रामकृष्ण जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के उनके नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, मठ की स्थापना की, और फिर रामकृष्ण मिशन को भारत के जगह जगह तक पहुंचाने का काम किया। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा काम करने वाला वह युवा
जिसने भारत को ही नहीं विश्व को नेतृत्व देने का काम किया हो, उनकी आज पुण्य स्मृति है। हम लोग जब कन्याकुमारी विवेकानंद तीर्थ को देखने जाते हैं, तब आपको एहसास होगा कि विवेकानंद जी हमको क्या देकर के गए। अपने जीवन में प्रत्येक भारतीय का दायित्व है कि कभी हम देशाटन पर निकले तो हमें निश्चित रूप से विवेकानंद जी के जीवन से परिचित होने के लिए एक बार कन्याकुमारी भ्रमण पर जरूर जाना चाहिए। आज ये शानदार कार्यक्रम को आयोजित करके विवेकानंद जी, जिनका जन्म कलकत्ता में बड़े धनाढ्य परिवार में हुआ था, उस धनाढ्य परिवार की अपनी सुविधाओं को छोड़ करके राष्ट्र के लिए हमें कुछ करना है, समाज को कुछ देना है, और ऐसा अवसर प्रत्येक व्यक्ति के पास है। याद रखना मेरी बात, जितने लोगों के नाम पर भी चौराहे, सड़कें, मूर्तियां लगी हैं, ये कोई बड़े धनाढ्य घरों से आए हुए लोग नहीं थे। ये सामान्य परिवारों के लोग थे, लेकिन समाज में अपने जीवन का उत्कृष्टतम दे करके गए, इसलिए समाज उनको याद करता है। इसीलिए उनकी प्रतिमाएं, उनके नाम पर दोनों के नामकरण हैं। हमारे पास भी अवसर है, हम अपने जीवन को सार्थक बना लें, हम अपने जीवन को धन्य कर लें। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी संस्था में जुड़ करके विभिन्न ज्वलंत विषयों पर जो काम करती हो, उन ज्वलंत विषयों पर हम कैसे भारत में उन विसंगतियों को, समस्याओं का अंत करवा पाएं, इसके लिए हम लोग दैनिक रूप से हेल्पिंग हैंड के माध्यम से समाज में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज की ये विचारों की गोष्ठी, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की यात्रा को हम लोगों ने याद किया, उनका पुण्य स्मरण किया। हम सब भी उनके विचारों को, क्योंकि आज एक चीज का अभाव हुआ है, लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन पढ़ते हैं मोबाइल। सवेरे से जो जीवन में समस्या आई है कि अकारण की गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और कोटेशन और स्लोगन, और हम अपना तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपना कचरा लोग एक दूसरे के यहाँ फेंकने में लगे हैं। तो यही कचरा हम स्वयं करते हैं कि हम 6-6, 8-8 घंटे उसी में व्यस्त हैं। हम इससे बहुत कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आजकल कम ले रहे और उस पर रील बनाने में लोग ज्यादा मगन हैं। रील बनाओ, लेकिन पर्यावरण में वृक्षारोपण करते हुए बनाओ। रील बनाओ तो सड़क से पॉलीथीन को हटाते हुए रील बनाओ। रील बनाओ तो कचरा हटाते हुए रील बनाओ कि हम भारत के श्रेष्ठ नागरिक हैं, हम अपने जीवन का उत्कृष्ट देंगे, हम समाज में व्याप्त समस्याओं को, कुरीतियों को अंत करते हुए उसकी जब हम अपनी रील बना के देंगे ना, तो आप यकीन जानना वो रील भारत में चलेगी। और ऐसे वो लोग हैं जो जागरूक हैं, जो इस तरीके की रीलें बनाते हैं। हम इसका सकारात्मक उपयोग करें। इसके नकारात्मक पहलू तो बहुत सारे हैं, अगर बताने आऊंगा तो रात हो जाएगी, लेकिन सकारात्मकता से इस यंत्र का प्रयोग करते हुए हम समाज में चेतना का प्रवाह कैसे ला पाएं, इसकी चिंता हम सब लोग करेंगे। आप सारे लोग वास्तव में बहुत जागरूक लोग हो। आपको प्रणाम करता हूं, इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप लगातार, हम जहां पर भी जाते हैं, वृक्षारोपण में गए, आप सब देखते हो। माने आप अपने घर का काम छोड़ करके, अपने परिवार से समय निकाल करके हम समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, ऐसा भाव आपके अंदर है। आपके उस भाव को प्रणाम करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि ऐसा ही भाव आप सब में बनाए रखें, जिससे कि हम अपने जीवन के सार्थक, क्योंकि ये नश्वर जगत है, ये काया और ये माया, ये किसी के पास रहने वाली नहीं है। जब ये रहने वाली नहीं हो तो हम अपना जीवन में यदि कुछ दे पाए तो हमें दे करके आने वाली पीढ़ी को जाना चाहिए, क्योंकि आपका आज का दिया हुआ आने वाली पीढ़ी के काम आने वाला है। आपसे बहुत शुभकामना आपको, हेल्पिंग हैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए। और आज एक श्रेष्ठ महापुरुष के जीवन चरित्र पर हम लोगों ने चर्चा की, ऐसी भावना हम सबके अंदर आई, उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।